नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छी बात है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप लोगों की हमेशा क्वेरी रहती है, मैसेज करते हैं आप लोग, कमेंट करते हैं और एक ही बात पूछते हैं कि सर आरओ एआरओ 2020 की वैकेंसी कब आएगी। बहुत बड़ा सवाल है और ये पिछले काफी समय से आ रही है लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो मुझे जो ऑथेंटिक सूचना मिली है, जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारे कुछ सर्किल के लोग हैं, ठीक है, वो सचिवालय में हो या फिर लोक सेवा आयोग में हो, तो जो हमें सूचना मिली है वो आज आपको बताने वाले हैं कि समीक्षा अधिकारी 2020 की वैकेंसी कब आएगी, उसकी परीक्षा कब होगी, कितनी पोस्टें होंगी, ये सब जानकारी आज आपको हम देने वाले हैं। इसलिए पूरे वीडियो मेरे साथ बने रहिए और एक एक बात को समझ लीजिए कि कब वैकेंसी आएगी, कब परीक्षा होगी, आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि पीसीएस 2020 और यूपीएससी 2020 परीक्षा के लिए यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जिनकी परीक्षाएं 11 अक्टूबर को पीसीएस की है और 4 अक्टूबर को आईएएस की है। ठीक है, तो दोनों के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है। 25 सितंबर से ये प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है, आप अगर परीक्षा दे रहे हैं यूपीएससी की या पीसीएस या परीक्षा दे रहे हैं, तो आपके लिए यह सीरीज बहुत ही उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होगी। ठीक है, दिल्ली के विषय विशेषज्ञ हैं जो इस सीरीज को बना रहे हैं। इसमें 10 सीरीज आपको सामान्य अध्ययन की, 5 सीरीज आपको सीसेट की, 5 करंट अफेयर्स की और 5 उत्तर प्रदेश स्पेशल की आपको मिलेंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, ज्वाइन लिख करके 8423291094 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, भेज देना है, तो आपको वहां पर सारी सूचना दी जाएगी कि कैसे आप सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 2020 की जो वैकेंसी है, जो मैंने अभी तक सूचना प्राप्त की है और जो हमारे दोस्तों से मित्रों से बात होती, जो भी सर्किल के लोग हैं, अधिकारी हैं, जो भी हैं, तो इस वैकेंसी को आप देख रहे हैं कि कब से आ रही है। पिछले समझिए कि ये जून जुलाई से आ रही है। ठीक है, लेकिन अभी तक ये आ नहीं पाई है। ठीक है, लेकिन अब ये वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये वैकेंसी अक्टूबर या फिर मैक्सिमम नवंबर, अक्टूबर या नवंबर तक समीक्षा अधिकारी 2020 के लिए वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, ये कंफर्म है। अक्टूबर मतलब मैक्सिमम अक्टूबर नहीं तो नवंबर में तो आना ही आना है और ये वैकेंसी आ जाएगी। कितने पद होंगे, कितनी सीटें होंगी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2017 में ये वैकेंसी आई थी जिसमें मेरा चयन हुआ था। उसके बाद 2018 में वैकेंसी नहीं आई, 2019 में नहीं आई और ये 2020 आपका लगभग पूरा साल चला गया है। तो 3 साल हो गए हैं, 3 साल की वैकेंसी इकट्ठी हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि 3 साल में कितनी वैकेंसी इकट्ठी हुई होंगी, 3 साल में कितने लोग रिटायर हुए होंगे। ठीक है, तो और जो लोग दूसरी सेवा में चले गए हैं, जैसे कि पीसीएस 2016 का रिजल्ट कंप्लीट हो गया, 17 का कंप्लीट हो गया, 18 का कंप्लीट हो गया, तो इतने सारे लोग जो पहले से समीक्षा अधिकारी पद पर चयनित होंगे तो उन्होंने रिजाइन भी किया होगा। इसका मतलब कि काफी मात्रा में वैकेंसी इकट्ठी हो गई है। और जो सुनने में आ रहा है, मतलब जो ऑथेंटिक बता रहे हैं, ठीक है, सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है लेकिन मैं उस चीज को मैंने ऑथेंटिक किया, उसको मतलब कि लोगों से, कई लोगों से उसको टैकल किया है और जब कंफर्म कर लिया तो ये वैकेंसी जो है लगभग 500 से 600 के आसपास इस समय पेंडिंग में है। लगभग 500 से 600 वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, हालांकि है तो ये ज्यादा, ये वैकेंसी है तो ज्यादा, लेकिन कम से कम इतनी तो आनी ही आनी है। 500 से 600 वैकेंसी के आसपास आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल एकदम तेज रखिएगा, बिल्कुल मंद मत होने दीजिए, क्योंकि कभी भी वैकेंसी आ गई और जैसी वैकेंसी आएगी तो परीक्षा भी बहुत जल्दी ही संपादित की जाएगी। ठीक है, अगर मान लो अक्टूबर या नवंबर वैकेंसी आ गई है तो उम्मीद है कि 2 या 3 महीने बाद यानी कि जनवरी या फरवरी में इसकी प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है। ठीक है, तो जो भी सिलेबस आपका छूट रहा है, जिन विषयों को आपने नहीं पढ़ा है उन पर अपनी पकड़ बनाइए, करंट अफेयर्स को पढ़ते चलिए। मैंने काफी कुछ पढ़ा दिया है, वो पढ़िए। मैं और कुछ पढ़ाऊंगा, अभी आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ आपको धीरे धीरे सब कुछ पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो नई वैकेंसी जब तक आएगी तब तक सारा सिलेबस आपका समाप्त हो चुका होगा। इसलिए
आप लोग अभी से अपना एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे अगर 2016 वाले में अगर आपका स्कोर ठीक नहीं है, थोड़ा सा परीक्षा गड़बड़ हो गया है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि नई वैकेंसी आपके लिए जल्दी ही आने वाली है। ठीक है, तो उसमें जो भी आपकी कमियां हैं उनको दूर कर लीजिए, ताकि आने वाली परीक्षा में आप कोई एक्सक्यूज ना दे पाए कि मैंने ये कर लिया होता तो वो हो जाता, मैंने ये नहीं पढ़ पाया, रिवाइज नहीं कर पाया, मेरा ये छूट गया। ठीक है, तो इस प्रकार की विसंगतियां ना हो, इसलिए अभी से तैयारी को अच्छे से आप रखिएगा अपना। ठीक है, और सिलेबस को कई भागों में डिवाइड कर लीजिए, विषय वाइज या फिर टॉपिक वाइज, जैसे भी आप पढ़ना चाहें। ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए, जो आपके नोट्स हैं वो पढ़ लीजिए, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको बहुत ज्यादा पढ़िए, वीडियो देखिए, वीडियो से नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, और देखिए फिर सब कुछ ठीक रहा, अगर ईश्वर ने चाहा तो ये वैकेंसी अक्टूबर नवंबर में आ जाएगी और आप जल्दी ही इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी बहुत दिन से डिमांड थी कि वैकेंसी कब तक आने वाली है, तैयारी करें कि ना करें। ठीक है, बड़ी असमंजस की स्थिति थी, तो आज ये सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अब अपनी तैयारी को एक नई दिशा देंगे और अपनी सारी कॉपी किताब बाहर निकाल लीजिए, जो आपकी स्टडी टेबल है उस पर सजा लीजिए कि हमको क्या पढ़ना है। हर विषय के लिए एक टाइम निर्धारित कर दीजिए कि इस टाइम इसको पढ़ना है और इस टाइम इसको पढ़ना है। ठीक है, सबका अपना एक टाइम टेबल होना चाहिए ताकि कोई भी विषय पीछे ना छूट जाए। ठीक है, मान लो कोई विषय अगर पीछे छूट गया है, इसी को कम पढ़ा, तो वहीं पर प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ जाती है या फिर वहां से प्रश्न आप कम कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको पता है कि लागू रहेगी। ठीक है, और हो सकता है कि जो नई वैकेंसी आए तो वहां पर हो सकता है कि 13 गुना कर दिए जाए, क्योंकि अभी तो मान लो ठीक है 16 गुना थे, सॉरी 18 गुना है 2016 वाले में, लेकिन उम्मीद ये है कि जो अगली वैकेंसी आएगी उसमें 13 गुना भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो है ही है, तो अपना स्कोर इतना आप रखिए कि आप हमेशा सेफ जोन में रहें। ठीक है, मतलब 1-2 नंबर के लिए आपको तरसना ना पड़े कि मेरा 1 नंबर 2 नंबर और होता तो मेरा हो गया होता। ठीक है, यानी कि आप 2-4 नंबर मेरिट से ज्यादा करके आइए और कॉन्फिडेंट हो जाइए, ताकि आप जैसी प्रारंभिक परीक्षा देके आए और आप अगले दिन से मुख्य परीक्षा में जुट जाएं, मतलब बिना कुछ कहे या बिना कुछ सुने, क्योंकि मेरा तो होना ही होना है। ठीक है, तो इतने आप कॉन्फिडेंट हो जाएं। वो कैसे होंगे, जब तक आप अपनी सही रणनीति नहीं बनाएंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, तब तक आप इस प्रकार से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2016 बीत गया है। ठीक है, अगर नहीं हो पाया कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल मत होइए, 2020 जल्दी ही आने वाला है। ठीक है, और विधान परिषद में भी समीक्षा अधिकारी का आया हुआ है, वहां अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग कह रहे थे कि वैकेंसी नहीं आएगी, सरकार ने रोक लगा दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वैकेंसी बिल्कुल आने वाली है और जल्दी आएंगी। ठीक है, और जो भी हमारा जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, UPSSC है, वहां से भी वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है। उस पर भी आपको हम अभी जल्दी वीडियो दे देंगे कि कौन कौन से पद वहां पर आने वाले हैं और कितनी वैकेंसी आएंगी। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा चैनल पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, चैनल के सब्सक्राइबर आजकल बहुत कम बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम 1-8 लोग आप अपने अड़ोस पड़ोस के जोड़ते चलें, इस परिवार को थोड़ा आगे बढ़ाते चलें, ताकि ये परिवार फलता फूलता रहे। ठीक है, और जब थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज बढ़ते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों से ऊर्जा मिलती है, तो और भी अच्छा करने के लिए हम प्रेरित हो पाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि 1-2 लोगों को जोड़ दीजिए चैनल को, ताकि थोड़ी ग्रोथ हो जाए। ठीक है, और चूंकि आपका ही चैनल है, सब कुछ ये परिवार आपका है, आप इसके सदस्य हैं, हम भी इसके सदस्य हैं। ठीक है, और आप लोग के लिए इतना हम कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।